मेरे सामने करीम का दिफा कर रही हो? तुमने ही कहा था ना कि बेटी पैदा होने पर वो कितना नाराज हुआ था। कोई खुशी नहीं हुई थी उसे उस वक्त। तुमने कितनी बार तो कहा है कि वो अपनी औलाद को लेकर कितना लापरवाह था, फिर भी तुम उस जैसे आदमी के लिए मुझे बातें सुना रही हो। जानान, तुम पागल हो गई हो क्या? सब लोग घर पे मौजूद हैं। अम्मी आप जाएं यहाँ से। मगर अम्मी जाएं और जाकर देखिए कि मरियम यहाँ आ तो नहीं रही। वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। बैरन, गलत मत सोचो। अली बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं हर किस गलत नहीं सोच रही तूबा। अली बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, और जितना मैं उसे जानती हूँ उतना कोई उसे नहीं जानता। लेकिन बेटी, इसका मतलब ये नहीं कि सादिया अपने शोहर को धोखा दे रही है। अम्मी, जानान ने बिल्कुल ऐसा ही कहा उसे कि मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ देखा था। क्या होगा जो तुम्हारे शोहर को पता चल जाएगा? अब इसका और क्या मतलब हो सकता है? जब जानान ने सादिया से ये बात कही, सादिया बहुत गुस्से में आ गई और कहा कि मैं तुमसे हर तरह का ताल्लुक तोड़ दूंगी। हाँ, तुमने कॉल करी, बहुत शुक्रिया नाजिम। मैं बात नहीं कर सकी, माजरत चाहती हूँ। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे बहुत, इसलिए पूछने के लिए फोन किया मैंने। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कारोबार की मसरूफियात में उलझा हुआ हूँ। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ कॉफी पर चलूं और हम बातें करें, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। जब चाहे मिल सकते हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आया, इतना हैरान क्यों हुए तुम? हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अली ने शायद मेरे बारे में तुमसे बहुत बुरी बातें की होंगी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो अली की बातों में आ जाऊँ। वैसे कॉल करने का शुक्रिया तुम्हारा। जब चाहे कॉल कर सकते हो मुझे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बैरन। तुम भी। किसका फोन था? एक दोस्त था मेरा। फिर तुम ये क्यों कह रही थी कि मैं अली की बात नहीं मानूंगी? नाजिम अली को पहले से जानता है, लेकिन अली नाजिम को पसंद नहीं करता, इसीलिए नाजिम मुझसे बात करने में हिचकिचाता है। इसी बारे में बात हो रही थी हम दोनों की। वैसे अली को नाजिम क्यों नहीं पसंद? अम्मी, मुझे नहीं मालूम है। अली और सोना एक दूसरे के साथ काफी सीरियस लगते हैं मुझे। जब भी बुलाती हूँ दोनों साथ ही आते हैं। बहुत खुशी हुई जानकर। बस यही दुआ है कि अली सोना की कदर करे। बहुत अच्छी लड़की है। अम्मी, मैं उसे इतना नहीं जानती, इसलिए कोई राय कायम नहीं कर सकती। ये जरूर जानती हो कि वो पीठ पीछे बातें बनाने वाली है। हाँ जाहिर है वो और क्या करती, क्योंकि वो अली से मोहब्बत करती है और उसे खोना नहीं चाहती। हो सकता है कि उसे तुमसे जेलसी हो गई हो। तो आकर मुझसे बात करती। उसे इस तरह मेरे खिलाफ आपसे बात करने की क्या जरूरत थी? इससे क्या जाहिर होता है? उफ, क्या मजेदार खुशबू आ रही है किचन से। इंतजार करना भी अच्छा लग रहा है। मरियम, सुल्ताना साहिबा हमेशा की तरह बेहतरीन खाने बना रही हैं सादिया साहिबा। फारूक साहब कहाँ गए? उसे उसके बेटे का फोन आ गया था, चला गया। वो कुछ काम था उसे। अफसोस, अम्मी ने तुम्हारे गेस्ट के लिए खाने बनवाए और वो चला गया। अब उसे जरूरी काम था, वो चला गया। अब क्या किया जा सकता है? और वैसे भी हमने काफी अरसे से अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाया ही नहीं है, तो फिर क्यों ना हम सब लोग साथ बैठकर एक साथ खाना खाएं। करीम साहब साथ हो तो अच्छा बनने का नाटक करती हैं, वरना तो पीठ पीछे बुराइयां करती रहती हैं। फातिमा, मैं यहाँ प्लेट सेट कर रही हूँ, तुम जाओ और जाकर ग्लास और चमचे लेकर आओ। ये सनान कहाँ है? मालूम नहीं। आज बैरन की वजह से हम सबको घर पर साथ होना चाहिए था सादिया। और ये लड़का हमेशा बताए बगैर घर से निकल जाता है। बाबा, वो कार एक्सीडेंट के बाद से कुछ डिस्टर्ब है, शायद इसीलिए। समझ नहीं आता कि वो एक्सीडेंट की वजह से परेशान है या फिर उसकी गलती सामने आ गई है इसलिए। सिनान वैसे एक बहुत ही जिम्मेदार बच्चा है, बस गलती हो गई उससे, अब भूल भी जाएं। ये गलती नहीं थी सादिया, जानबूझकर किया था। मैंने मेहमद से भी बात की थी और उसने मेहमद से भी जिद की थी कि वो ये बात किसी को ना बताए। और एक्सीडेंट होने के बाद उसने अली को भी यही मशवरा दिया, क्योंकि उसने इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया। काश मुझे ये सब कुछ पहले पता होता कि वो ये सब बताए बगैर कर रहा है, तो मैं कभी नहीं होने देता। बेटा, हमारे मेहमान कहाँ हैं?
अम्मी, उसका एक जरूरी फोन आ गया था जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। वो बहुत माजरत कर रहा था और पता है क्या कहा है कि वो अगली बार बहुत जल्द आएगा और अम्मी के हाथ का बना खाना खाएगा। कोई बात नहीं, तो फिर मेरे हाथ का मजेदार खाना हम मिलकर खाएंगे। मैं जानान को फोन करती हूँ, शायद वो भी आना चाहे। उसने फोन नहीं उठाया क्या? हाँ, नहीं उठाया फोन, शायद बिजी होगी। अल्लाह अल्लाह, फिर से आ गए तुम मेरे सामने। जान छोड़ो मेरी, आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? जाओ यहाँ से। इंतहाई घटिया और बेशर्म आदमी हो तुम, बहुत बेगैरत हो। जब वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुमने उसे अगवा करने की कोशिश क्यों की? तो फिर तुमने उससे शादी कराने की कोशिश क्यों की मेरी, जब वो मुझे पसंद नहीं करती थी? हाँ, उस वक्त तो तुमने बड़ा इसरार किया था मुझसे कि तुम्हारी बहन मुझे बहुत पसंद करती है। मेरी बात सुनो आतिफ, जब मैं तुम्हारी नसरीन से शादी करवाने की कोशिश कर रहा था उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि तुम इंतहाई घटिया इंसान हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बस उसकी शादी करवाना चाहते थे किसी के भी साथ। मुझे पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि नसरीन किस किस्म की औरत है, तब मैं समझा कि तुम तो उससे जान छुड़ाना चाह रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? खुद को संभालो जरा। बस बहुत हो गया। मैं तुमसे और तुम्हारी बहन से तैनात चुका हूं। मैं भी तुमसे अब बहुत थक चुका हूँ, समझे? अगर तुम दफा हो जाओगे इस मोहल्ले से, यही अच्छा होगा। हिम्मत है तो मुझे इस मोहल्ले से बाहर निकाल कर दिखाओ, देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। तुम देखना, जो औरत तुम्हें पैसा देने आ रही है मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, और फिर उसके बाद मैं तुम्हारा वो घर खरीद लूंगा। फिर देखता हूँ तुम कैसे रहते हो उसमें। पहले तुम अपने कागजात वाले मसले तो हल करवा लो। मांगते रह जाओगे लेकिन तुम्हें नसरीन वो कागजात कभी नहीं देगी। तुम अभी नसरीन को जानते नहीं हो आतिफ। नसरीन अगर मुझे मिल गई तो मैं उससे खुद कहूंगा कि इसके कागजात देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तड़पोगे तुम। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या जरूरत थी यहाँ इतना तमाशा करने की? पुरसुकून हो जाओ। भला ये भी कोई जगह है लड़ने के लिए? पूरी टेबल खराब कर दी। करीम। जी अम्मी। क्या बाहर जा रहे हो तुम? जी अम्मी। क्या हसन अपनी फैमिली के साथ यहाँ आएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी फैमिली किसी से मिलने के लिए शहर से बाहर गई हुई है। ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि हसन अंकल ने बोट पर दावत दी है बाबा। वैसे तुम्हें इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है? तुम तो उनकी बोट पर जाती रहती हो। जब से ओस्लेम आई है ये दावतें बंद हो गईं, और ये दावत भी इसलिए दी गई है कि वो है नहीं। मोहब्बत की शादी जो है हसन की, उसे क्या जरूरत पड़ी है दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की? समझ गया मैं। इससे पहले कि ये सब बातें शुरू हों मैं चला जाता हूँ। अरे हाँ, वो बैरन, तुम्हारे हसन अंकल तुम्हारी 2-3 दफा तबीयत पूछ चुके हैं। घर पर तुमसे मिलने भी आए थे लेकिन तुम सो रही थी। शुक्रिया बाबा, वो अम्मी की वजह से नहीं रुके होंगे। अच्छा, ये सादिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आंटी की तरफ गई हैं। उनका फोन नहीं लग रहा था तो परेशान हो गई थी। ये बात है। वैसे आज जानान मुझे काफी परेशान सी लग रही थी। कोई बात तो जरूर है। खैर छोड़ो इस बात को, मैं जा रहा हूँ। करीम। जी अम्मी। मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है, ये भूल मत जाना बेटा। अम्मी आपने मुझे कहा था, कैसे भूल सकता हूँ। मैं नसरीन और उसकी माँ को इस घर से निकालने की बात करूंगी। तो आप इस बात को ऐसे नहीं जाने देंगी, है ना दादी? नहीं, अब ये मेरी इज्जत का मामला है। नसरीन और उसकी माँ अब इस घर में नहीं रह सकती। दादी, कल तो आप कुछ और कह रही थी कि उन दोनों माँ बेटी की आपको कोई परवाह नहीं। नसरीन साहिबा हमारी बातें सुन रही थी, इसीलिए मैंने वो सब कहा था।
इतना कुछ खास नहीं है तूबा। क्या मतलब खास नहीं है? उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ तो चिल्लाया। सिनान कभी इस तरह का बर्ताव नहीं करता हमसे। क्या बाबा ने उससे कुछ कहा है? तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ जरूरी काम थे तो इसीलिए बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे लगा कि आज आप घर पे ही होंगे क्योंकि बैरन की तबीयत जो खराब है। बैरन अब बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए मैं एक और काम से निकल आया। ओह अच्छा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं नसरीन, क्योंकि बस में जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। हाँ ये बात तो है। चलो आ जाओ, बैठो। अरे अली, तुम क्यों लाए? वो सर्विस वाले गाड़ी छोड़ जाते। अली भाई को मैंने कॉल की थी बाबा। अगर हम खुद गाड़ी पिक नहीं करने जाते तो ये अभी तक सर्विस स्टेशन में होती। वहाँ का सारा स्टाफ छुट्टियों पर है। अब जब तक लाइसेंस नहीं मिल जाता तुम ये गाड़ी नहीं चलाओगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? समझ गया बाबा। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया अली, लेकिन तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं थी। सर्विस वाले छोड़ जाते। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अंकल। जाहिर है सिनान भी चाहता था कि उसकी गाड़ी घर आ जाए। अब तुम्हें भी तो जाने में मसला होगा। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मरियम आंटी के हाथ का खाना खाना चाहूंगा मैं आज अंकल। वो वैसे भी बहुत इसरार कर रही थी। फिर तूबा मुझे छोड़ देगी या फिर मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अली क्या हुआ है? सिनान इतने गुस्से में क्यों अंदर गया है? इतना कुछ खास नहीं है तूबा। क्या मतलब खास नहीं है? उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ तो चिल्लाया। सिनान कभी इस तरह का बर्ताव नहीं करता हमसे। क्या बाबा ने उससे कुछ कहा है? तूबा, इस बारे में तुम सिनान से बात क्यों नहीं करती? नसरीन, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ जरूरी काम थे तो इसीलिए बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे लगा कि आज आप घर पे ही होंगे क्योंकि बैरन की तबीयत जो खराब है। बैरन अब बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए मैं एक और काम से निकल आया। ओह अच्छा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं नसरीन, क्योंकि बस में जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। हाँ ये बात तो है। चलो आ जाओ, बैठो। तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैं जानता हूँ बैरन। अली मैं तुम पर गुस्सा क्यों होंगी? क्योंकि हॉस्पिटल में जो हमारे दरमियान बातचीत हुई उसके बाद कल मेरा सोना के साथ यहाँ आना ठीक नहीं लगा मुझे। क्यों ठीक नहीं लगा तुम्हें सोना के साथ यहाँ आना? वो लड़की तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर इस बात पर गुस्सा करूंगी तो बेवकूफ कहलाऊंगी, समझे? बैरन देखो, मैं थक चुका हूँ इससे कि हम दोनों एक दूसरे को इग्नोर करें। क्योंकि हॉस्पिटल में जो हम दोनों के दरमियान बात हुई, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और वैसे भी सोना और मेरे रिश्ते के बारे में भी तुम्हारी वजह से ही तो मशहूर हुआ है। यानी तुम्हारी वजह से सब घर वालों को उसके बारे में पता चला और फिर हर कोई ये सोचने लगा कि हम दोनों सीरियस हैं। क्या मतलब? तुम उसके बारे में सीरियस नहीं हो क्या? यानी ये जो कुछ भी है मेरे और उसके बीच, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि ये सब कुछ अब बहुत मायने रखता है क्योंकि सोना माँ बनने वाली है। क्या ये बात सच है? हाँ, मुबारक हो तुम्हें। बैरन रुको। बैरन बात सुनो मेरी। हाथ छोड़ो मेरा। बैरन तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देकर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें वही बताया जो तुम्हें मालूम होना चाहिए था। अगर तुम जिम्मेदार होते और निभाने वाले होते तो सोना को इतनी बड़ी बात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती तुमसे। बैरन आखिर तुम कह क्या रही हो? ये
सोना और मेरा रिश्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कैसा रिश्ता है? सोना को हर जगह साथ लिए फिरते हो और फिर इसे रिश्ता भी नहीं कहते, यहाँ तक कि उसकी जिम्मेदारी से भी भाग रहे हो तुम। हकीकत ऐसी नहीं है अली, तुम सोना की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी इस गैर जिम्मेदारी की कीमत सारी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। नसरीन, तुम क्या कहीं शॉपिंग के लिए जा रही हो? बताया नहीं तुमने मुझे। मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी से शॉपिंग पे चली जाऊँ, ये तो मुमकिन नहीं ना। दरअसल मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। वो वकील के ऑफिस में काम करती है। मुझे लगता है शायद मेरी मदद कर सके वो, क्योंकि वकील करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। एक मिनट, मैं समझा नहीं। तुम्हें वकील की क्या जरूरत पड़ गई नसरीन? मेरे बाबा का घर बेचने का सोच रहे थे हम लोग। वैसे तो हम उसे बेचना नहीं चाहते, मगर क्या करें, मजबूरी है। मगर क्यों? अम्मी और मैंने मिलकर फैसला किया है। ठीक है, लेकिन क्यों नसरीन? अगर तुम नहीं चाहती तो अपने बाबा का घर क्यों बेच रही हो? नसरीन, मैं वजह जानना चाहता हूं तुमसे। करीम साहब छोड़े ना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे बता दो नसरीन। क्योंकि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं। हम नहीं रह सकते उस घर में। सुल्ताना साहिबा हमें वहाँ से निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसीलिए हम वो घर बेच रहे हैं ताकि कुछ पैसे आ जाएं और हम जिंदगी गुजार सकें। करीम साहब, मैं जानती हूँ कभी भी कबूल नहीं कर सकते आपके घर वाले हमें। दरअसल मुझे तो अब तक वजह ही नहीं समझ आई। यानी हम सिर्फ मामूली से लोग ही तो हैं, सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आता। क्या नफरत कहना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं मानता हूँ कि जब तुम लोग शुरू में आए थे तो कुछ मसाइल हुए थे, मगर अब ऐसा नहीं है। सादिया ने तुम लोगों को कबूल कर लिया है। मगर आपकी अम्मी ने कबूल नहीं किया हमें, और शायद कभी भी कबूल ना करें। अम्मी जरूर कबूल कर लेंगी। नहीं, तूबा भी मुसलसल उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। यहाँ तक कि उसने मुझसे मेरे सामने भी कहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या तूबा उन्हें उकसाती है? देखें करीम साहब, मैं आपको तूबा के खिलाफ भड़का नहीं रही। मेरी नीयत आपसे उसकी शिकायत करना बिल्कुल भी नहीं है। हम ये घर छोड़कर क्यों जाना चाह रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको नहीं बताना चाहती थी, मगर जब से उनका ड्रेस जला है मुझसे, उस दिन से आज तक उनकी नफरत कम ही नहीं हुई है मेरे लिए। असल में तूबा बिल्कुल ऐसी नहीं है कि एक ड्रेस के लिए इतना बड़ा मसला खड़ा करे। नसरीन, देखो, इतनी उदास ना हुआ करो, ठीक है? तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है नसरीन। मैंने तुमसे वादा किया है, तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, और तुम जो घर में काम करती हो वो तुम्हें पूरा एतमाद बनाने के लिए काफी है। नहीं, अब तो वो हमें घर का काम भी नहीं करने देते। आपने देखा होगा, आज तो नई औरतें आ गई हैं घर का काम काज करने के लिए। नहीं, मैंने गौर नहीं किया। आज मैं सारा दिन कुछ मसरूफ रहा। वीकेंड के दिनों में पूरे घर की सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आप तो जानते हैं कि वीकेंड पे सब घर वाले घर पर होते हैं, तो इसीलिए हम घर की सफाई कैसे कर सकते थे। उन्होंने दूसरे मुलाजिमीन बुलवा लिया और हमें काम करने से मना कर दिया। मैं अली को किसी और के साथ शादी करते हुए कैसे देख सकती हूँ? क्योंकि हॉस्पिटल में जो हमारे दरमियान बातचीत हुई उसके बाद कल मेरा सोना के साथ यहाँ आना ठीक नहीं लगा मुझे। क्यों ठीक नहीं लगा तुम्हें सोना के साथ यहाँ आना? वो लड़की तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर इस बात पर गुस्सा करूंगी तो बेवकूफ कहलाऊंगी, समझे? बैरिन, देखो, मैं थक चुका हूं उससे कि हम दोनों एक दूसरे को इग्नोर करें। क्योंकि हॉस्पिटल में जो हम दोनों के दरमियान बात हुई, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और वैसे भी सोना और मेरे रिश्ते के बारे में भी तुम्हारी वजह से ही तो मशहूर हुआ है। यानी तुम्हारी वजह से सब घर वालों को उसके बारे में पता चला, और फिर हर कोई ये सोचने लगा कि हम दोनों सीरियस हैं। क्या मतलब? तुम उसके बारे में सीरियस नहीं हो क्या? यानी ये जो कुछ भी है मेरे और उसके बीच, ये कोई मायने नहीं रखता।
लेकिन तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि ये सब कुछ अब बहुत मायने रखता है क्योंकि सोना माँ बनने वाली है। क्या ये बात सच है? हाँ, मुबारक हो तुम्हें। सादिया, तुम जल्दी आ गई। जानान घर पे नहीं थी तो मैं वापस आ गई। क्या तुमने उसे फोन नहीं किया? हाँ किया था, मगर जवाब नहीं दे रही। साइलेंट पे होगा उसका फोन। अपना फोन वो छोड़ती ही कहाँ है अम्मी। चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो जाए मुझ पर, लेकिन ऐसा बिहेव नहीं करती। क्या झगड़ा हुआ है तुम्हारा उससे? नहीं। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए ऐसा नहीं करती? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। सादिया सुनो, हमारे इन बच्चों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या मतलब है? कुछ देर पहले मैंने खिड़की से देखा, अली और सिनान गाड़ी लेकर आए थे। क्या मतलब, सिनान की गाड़ी? लगता है करीम ने इस बात पे सिनान को बहुत डांटा होगा। जब ही सिनान इतना गुस्से में घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया, किसी से कोई बात नहीं की। जरूर करीम को उस हादसे को लेकर फिर से गुस्सा आ गया होगा। बैरन और अली का भी झगड़ा हुआ जब भी उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। गाड़ी को लेकर ही झगड़ा किया होगा और कोई बात नहीं होगी। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। सादिया साहिबा, मुझे नहीं मालूम था कि आप भी यहाँ हैं। क्या आप चाय पियेंगी? नहीं थैंक यू सबा, मैं चाय नहीं पीऊंगी। शुक्रिया। वो जो काम करने वाली आई थी, क्या चली गई? जी चली गई। नसरीन और उसकी माँ कहाँ है? फातिमा साहिबा यही है, नसरीन बाहर गई है। ठीक है। अम्मी, एक बात कहनी थी मुझे आपसे। नसरीन का पीछा छोड़ दीजिए खुदा के लिए। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई और काम नहीं है करने के लिए? हद है। मैं जरा बच्चों से मिलकर आती हूँ, देखूं तो क्या कर रहे हैं। जब वो नसरीन तुम्हारे लिए इस घर में मसाइल पैदा करेगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि मैं सही थी या गलत थी। सादिया साहिबा मुझे समझा रही है। करीम साहब, अब चलना चाहिए हम लोगों को। आतिफ का खौफ है मुझे। जम भी आएगा यकीनन, और जो घर के पैसे होंगे उसमें से अपना हिस्सा मांगेगा उस वक्त। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है नसरीन। मैंने तुमसे वादा किया है, तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, और तुम जो घर में काम करती हो वो तुम्हें पूरा एतमाद बनाने के लिए काफी है। नहीं, अब तो वो हमें घर का काम भी नहीं करने देते। आपने देखा होगा, आज तो नई औरतें आ गई हैं घर का काम काज करने के लिए। नहीं, मैंने गौर नहीं किया। आज मैं सारा दिन कुछ मसरूफ रहा। वीकेंड के दिनों में पूरे घर की सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आप तो जानते हैं कि वीकेंड पे सब घर वाले घर पर होते हैं, तो इसीलिए हम घर की सफाई कैसे कर सकते थे। उन्होंने दूसरे मुलाजिमीन बुलवा लिया और हमें काम करने से मना कर दिया। यकीनन ये फैसला अकेले मरियम का नहीं होगा। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कब से। सुल्ताना साहिबा के कहने पे वो ये सब कुछ कर रही है। करीम साहब, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि मैं किसी की शिकायत कर रही हूँ आपसे। मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम क्यों छोड़ना चाह रहे हैं इस घर को। मैंने ये वादा किया है, मुझे अपना ये कर्ज चुकाना है, लेकिन मेरी फैमिली इसमें रुकावट डाल रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे ही घर में काम करने वालों की नजरों में मुझे कैसे बेबस बना सकते हैं। मैं तुम्हें घर बेचने की इजाजत नहीं दे रहा, और तुम्हें इस बारे में अपनी दोस्त से भी बात करने की जरूरत नहीं है। हम अगर कोई अगर मगर नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुमने कुछ खाया है? नहीं। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, फिर बाकी बातें करेंगे। खुदा के लिए करीम साहब ऐसा ना करें। अगर मैं आज अपनी दोस्त से ना मिली तो मैं दोबारा नहीं मिल सकूंगी। इजाजत नहीं मिलेगी मुझे। तुम्हें किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बॉस कौन है? मैं हूं, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या बेरन के गुस्से की वजह अली तो नहीं है? जी ऐसा ही है। लेकिन अली तो सोना के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में है।
यानी अगर सीरियस ना होते तो वो दोनों हर वक्त एक साथ क्यों होते, और बेरन को इस बात को कबूल करना होगा, यही उसके लिए अच्छा है। आप फिक्र मत करें अम्मी, अब बेरिन अली के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सोचेगी। आ जाएं, आ जाएं अम्मी। तुम क्या कर रही हो? जो कपड़े नहीं पहनती वो अलमारी से निकाल रही हूँ अम्मी। बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं भी एसोसिएशन नहीं जा पा रही हूँ, काफी अरसा हो चुका है। जी, हमें अपने कामों के लिए वक्त ही नहीं मिलता, छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। सब आपके सामने है, घर के कितने मसले हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, छोटी सी बात को भी इस घर में बहुत बड़ा बना दिया जाता है, और ये इसलिए होता है कि हम अपने घर के मुलाजमीन के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक है, वो हर चीज में दखल देते हैं। यही मसला तो है, लेकिन पुराने मुलाजमीन ऐसे नहीं थे, काम करते थे और अपने पैसे ले लेते थे। लेकिन फातिमा और नसरीन तो अलग ही हैं। एक एहसान की वजह से बाबा उन्हें कुछ भी नहीं कहते। सही कहा तुमने। कभी कभार वाकई समझ में नहीं आता कि उनको सर पे बिठाया जाए या उनसे काम करवाया जाए, यही कश्मकश लगी रहती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो दोनों इसी तरह मसाइल पैदा करती रहेंगी। वो जानती है कि उन्हें इस घर से नहीं निकाला जाएगा। तूबा जान, जब तुम सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समझ सकती हो तो फिर मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। अपनी दादी को उन दोनों के खिलाफ ज्यादा मत भड़काया करो प्लीज, क्योंकि मैं इन झगड़ों से बहुत थक चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे सामने एक एतराफ करना चाहती हूँ। जब भी इस घर में कोई झगड़ा होता है तो तुम्हारे बाबा नसरीन और फातिमा की ही साइड लेते हैं, और ये बातें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं तूबा। इसलिए उन दोनों के खिलाफ बातें करना छोड़ दो। इसीलिए उन्हें इस घर से अम्मी जल्द जाना चाहिए। क्या कर सकते हैं, जब भी इस टॉपिक को छेड़ो वो हिकमत को याद करके अपनी जिम्मेदारियां बताना शुरू कर देते हैं, और उनका वो रवैया मुझसे बिल्कुल हैंडल नहीं होता तूबा। ठीक है, उन्हें ऐसे नजरअंदाज करेंगे जैसे वो इस घर में है ही नहीं। ठीक कहा ना? ठीक है, दादी से भी यही कहूंगी। हाँ ये अच्छा होगा। मैं तो इस बारे में बेरिन से भी बात करना चाह रही थी। उसके रूम में गई लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो सोचा शायद वो रेस्ट कर रही होगी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया और वापस आ गई। किसी से भी बात नहीं करना चाहती वो। तो यानी उसने जानबूझकर अपने आप को बंद कर लिया है। तुम्हारी दादी ने उसे गार्डन में बहस करते हुए देख लिया था, लेकिन उनको शायद वजह नहीं मालूम। क्या बेरिन के गुस्से की वजह अली तो नहीं है? जी ऐसा ही है। लेकिन अली तो सोना के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में है, यानी अगर सीरियस ना होते तो वो दोनों हर वक्त एक साथ क्यों होते, और बेरिन को इस बात को कबूल करना होगा, यही उसके लिए अच्छा है। आप फिक्र मत करें अम्मी, अब बेरिन अली के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सोचेगी। इतनी देर से तुम कहाँ थी सोना? एजेंसी के साथ मीटिंग थी मेरी, मैंने बताया था ना तुम्हें। तो क्या तुम कॉल भी नहीं उठा सकती थी? एजेंसी में तो आज कोई नहीं था। क्या हो गया है अली? एजेंसी के मैनेजर वीकेंड पर ऑफिस में नहीं होते तो बाहर मिले थे हम दोनों। मैसेज भी किए थे मैंने सोना। हाँ मैंने देख लिए थे और मैं आ गई हूं ना यहाँ। तुम्हारे घर की लाइट्स क्यों ऑन थी? हाँ तो इससे क्या हुआ अली? क्या हो गया तुम्हें? इंटेरोगेशन कर रहे हो क्या मेरी? अगर तुम मुझसे बात करने के लिए इतना बेताब हो रहे थे तो जरूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। बताओ मुझे, क्या कहा है तुमने बेरिन से? आखिर उसने तुम्हें किस हक से बताया? तो क्या ये सच है? मुझे ये खुद बताना चाहिए था तुम्हें। उसने तुम्हें क्यों बताया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। यानी ये सब कुछ सच है? सोना, हमारी शुरुआत में क्या बात हुई थी? हाँ मैं जानती हूँ अली, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है, लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? ये सब अचानक हो गया। देखो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए अली, सिवाय इसके कि तुम और तुम्हारी इमोशनल सपोर्ट मुझे मिल जाए।
वैसे सच कहूं तो अली और सोना को लेकर मैं तो बहुत ही खुश हूँ। कम से कम उसका टॉपिक तो इस घर में बंद हो जाएगा। लेकिन बैरन को इससे तकलीफ होगी। हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी अब बैरन को उन दोनों के दरमियान से निकलना ही होगा। जो आपने कहा उम्मीद है वैसे ही हो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है ना तूबा, उनका बच्चा दुनिया में आने वाला है। अम्मी सच कहूँ तो अली अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको वो पसंद नहीं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बैरन की शादी ऐसे शख्स से हो जो उसके मेयार के मुताबिक हो। तो मसला मेयार का है। अली बैरन के लायक तो बिल्कुल नहीं है। अम्मी ये आप गलत बात कर रही हैं। अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ तूबा। अली जज्बाती लड़का है जो कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है। अब देखो उसकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा खुद ही उसकी आंखों के सामने आ रहा है। और तुम्हें ये सब सुनकर इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी उस सोना की जगह पे नहीं, वरना उसे ये सब भुगतना पड़ता। वैसे अली की फैमिली भी कोई कम गैर जिम्मेदार नहीं थी। पहले उसके बाबा ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया और उसके बाद अपनी ही जान ले ली, और फिर उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। आखिरकार अली भी तो उन दोनों का ही खून है। अम्मी क्या आपसे जिंदगी में कोई गलती नहीं हुई? इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। माँ बाप की गलतियों का कसूरवार औलाद को नहीं ठहराया जा सकता। अम्मी कभी कभी आप नहीं जानते कि कौन सा दिन आपके लिए क्या उम्मीद लेकर आएगा। क्या मतलब तुम्हारा? अब देखे ना, मैं आज कितनी दुखी थी, मगर अब मैं बहुत खुश हूँ, पुरसुकून महसूस कर रही हूँ। जाहिर है ये सब कुछ आपकी ही वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? हमने बस एक अच्छी सी कॉफी पी, समंदर के किनारे थोड़ी चहलकदमी की, दैट्स इट। आपने जो कुछ भी किया है वो सरासर इनकसारी है। पहले आपने अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कैंसिल की और फिर मेरे साथ यहाँ आ गए। इस तरह यहाँ बैठकर मेरी बातें सुनी और मेरे सारे मसाइल हल किए आपने। अब देखिए ना, आप मेरे साथ समंदर में पाँव डालकर बैठे हुए हैं। हर इंसान इतना आजिज नहीं हो सकता। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं।